आईडीके कोचिंग कैंपस के हैशटैग थॉट प्रोसेस मैथ्स के क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके पॉज करके पहले लगा के देखें कि आपको कितना समय लगता है, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तरीका कि किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। जो लोग ये क्वेश्चन पा चुके हैं वो लोग देखना शुरू करें कि किस तरीके से इसको लगाया जा सकता है। सवाल क्या है, पहले सवाल समझ लेते हैं। इतना लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूं फटाफट। देखिए सवाल क्या बोलता है। बोलता है कि एक आदमी है, यह आदमी बैंक में जाता है पैसा निकालने। ठीक, यह आदमी जाता है बैंक में पैसा निकालने चेक के द्वारा, चेक लेकर जाता है। उस चेक पर उसे कुछ रुपया और कुछ पैसा लिखा होता है। से फॉर एग्जांपल 12 रुपया 40 पैसा लिखा है एग्जांपल के तौर पर। ठीक, तो ये कुछ रुपया कुछ पैसा लिखा हुआ है, निकालने जाता है। जब ये बैंक में जाता है तो बैंक वाला गलती से क्या करता है कि रुपया की जगह पैसा और पैसे की जगह रुपया दे देता है। यानी कि अगर ये मान लेते हैं, अगर वो 12 रुपया 40 पैसा निकालने गया था तो उसे वापस किया 40 रुपया 12 पैसा वापस कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं। तो पहली लाइन यही बोलता है कि एक आदमी जाता है पैसा निकालने, जो रुपया निकालना चाहे, जितना रुपया जितना पैसा निकालने जाता है, बैंक वाला गलती से पैसे की जगह रुपया और रुपए की जगह पैसा दे देता है। अब आगे बोलता है कि रास्ते में वह 50 पैसे उसमें से खर्च कर देता है, चॉकलेट खरीद लेता है। उसके बाद उसके पास जितना पैसा बचता है, उसके बाद उसके पास जितना पैसा बचता है वो पैसा, मतलब जितनी संपत्ति उसके पास बचती है, मतलब उसमें से 50 पैसा खर्च कर देता है। उसके बाद उसके पास जो धन बचता है वह धन उस धन का जितना वो निकालने जा रहा था उसका 3 गुना होता है। तो पूछता है बताइए कि वह जो धन निकालने जा रहा था वह धन कितना था। क्लियर है, यही क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं, आइए समझते हैं फटाफट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। यहां ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 13 से 14 के बीच में, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7 से 8 के बीच में, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 22 से 23 के बीच में, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 18 से 19 के बीच में। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन A, B, C, D। ठीक, बोलता है कि किसमें से किसमें के बीच में रुपया निकालने गया था। अब ध्यान देंगे मेरी बात। सवाल जो बोलता है उसमें बोलता है कि अगर हम मान ले ऑप्शन A, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। आपको यहां पर प्रकांड विद्वान मैथ का नहीं बनना है। आपको सोच ऐसा डेवलप करना है कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आए, है ना। पहली बार मैं समझा रहा हूं आपको यहां पर इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको समझाने के लिए मुझे समय लगेगा, आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। एक बार आप समझ लिए, ये थॉट प्रोसेस आपका क्लियर हो गया, फिर ऐसे सवालों को 30 सेकेंड से कम के समय में आप लगाएंगे। और अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है तो एक्स वाई मान के लगाते रहो। 5 मिनट 7 मिनट ले लेगा, आएगा भी नहीं। कभी आया तो, कभी आ गया तो 5 मिनट ले लेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले समझते हैं। अगर 13 से 14 के बीच में वो निकालने जाता है तो मान लेते हैं कि वह 13 रुपया कुछ पैसा निकालने जा रहा है, ऐसा लिखा होगा। ध्यान दीजिएगा, 13 रुपया कुछ पैसा निकालने जा रहा है। 13 रुपया कुछ पैसा निकालने जा रहा है। तो अब ये कितना पैसा निकालने जा रहा है अगर हम यहां देखें तो बोलता है कि जब इसको पलट दिया जाता है तो इसका लगभग 3 गुना हो जाता है। क्लियर है। तो ध्यान दें, अगर आप ये सोच रहे हो कि 13 रुपया 1 पैसा, 13 रुपया 2 पैसा, 13 रुपया 3 पैसा से लेकर के 13 रुपया 99 पैसा में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बोलता है कि पलटने के बाद 3 गुना हो जाता है, पलटने के बाद 3 गुना हो जाता है। तो देखिए ना, आपका क्वेश्चन में ऑप्शन 13 से 14 के बीच में दिया हुआ है, तो 13 का 3 गुना कितना होता है? 39।
और 14 का 3 गुना कितना होता है 42, यानी इसी दोनों के बीच में आंसर होगा, ना इससे ऊपर होगा ना इससे नीचे होगा। क्लियर है? तो 13 रुपया, 13 तिया 39 होता है, 13 3 या 39 होता है। तो ये 13 रुपए 39 पैसे या तो होगा, या तो अधिकतम 14 रुपए बोल रहा है, तो 14 3 जा 42। क्लियर है? इसी के बीच में आएगा, 39 हो या 40 हो या 41 हो या 42। इसी चारों में से कोई एक, अगर ऑप्शन ए करेक्ट होगा तो इस चारों में से कोई एक पैसा, मतलब कोई एक तरह का चेक लेकर के वो बैंक में जाएगा। अगर आप समझें, इसी तरीके से ऑप्शन बी की बात करें, अगर ऑप्शन बी करेक्ट मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा अभी मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर, ऑप्शन बी करेक्ट मान लिया जाए तो 7 से 8 के बीच बोल रहा है, तो बाद में बोलता है कि ये 3 गुना हो जाता है, तो ये 21 होगा। क्लियर? फिर 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा होगा तो वैल्यू 8 से ऊपर चली जाएगी। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, 13 से 14, तो 13 रुपया 39 पैसा, 13 रुपया 40, 13 41, 13 42, इस चारों में से कोई एक हो सकता है। 7 से 8 रुपया दिया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? 7 रुपया 21 पैसा, 7 22, 7 23, 7 24 में से कोई एक आंसर हो सकता है। क्लियर है? 22 रुपया, 22 से 23 रुपया के बीच में अगर देखेंगे तो ऑप्शन या तो 22 रुपया 66 पैसे होगा, 22 रुपया 67 पैसे होगा, या 22 रुपया 69 पैसे तक होगा। लाइकवाइज 18 से 19 के बीच में अगर पूछ लिया, मतलब 18 से 19 के बीच वाला अगर आंसर आपको लगता है सही है, तो 18 से 19 में 18 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, और 19 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आएगा। क्यों 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह 50 पैसा जब जो है दे देता है तो उसको कुल 3 गुना मतलब उसके पास 3 गुना बचता है। ठीक है? समझ आ रही बात? अब यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो 4 4 8 4 12 4 16 है। इसी 16 में से कोई 1 रुपया वह ले करके, मतलब इसी 16 में से कोई एक चेक ले करके वो गया होगा। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन 4 था, आप और कठिन करके 4 का 16 कर दिए। अब इस 16 में से पता करना होगा कि कौन सा सही होगा। पहली बार है इसलिए आपको कठिन लगेगा। एक बार जहां ये खेल समझ गए उसके बाद ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, आप सब दिमाग में कैलकुलेट करोगे, है ना? अभी मैं समझा रहा हूं, बस थॉट प्रोसेस समझिए आप। अब आप देखिए, अब आप चेक करो एक एक करके। ये 16 ऑप्शन आपको चेक करना है। 16 ऑप्शन आप चेक करो और देखो कि कौन सा आंसर सही है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है? आइए देखते हैं, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। इधर देखिए, 13 रुपए 39 पैसे। देखते हैं ये सही है या नहीं सही है। ठीक है? अगर वह 13 रुपया 39 पैसे निकालने गया तो उसको कितना मिल गया? 39 रुपए 13 पैसे मिल गया। यही ना? क्लियर? बोलता है कि इसमें से 50 पैसा निकाल दो। इसमें से 50 पैसे का चॉकलेट खरीद लेता है। ठीक? 50 पैसे का ये चॉकलेट खरीद लेगा तो इसके पास बचेगा लगभग 38 रुपया 67 पैसा। क्लियर? क्लियर हो रहा है? अब देखिए, ये बोलता है कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू इस वैल्यू की 3 गुनी होनी चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहां पर 1 आएगा, है ना? और यहां पर अगर आप देखें तो 0 और यहां पर 40.17 आएगा, जो बोलता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए आंसर गलत है। हमारे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, पूरी बात, पूरा खेल समझिए। अभी हम 13 रुपया 39 पैसे का चेक कर रहे हैं, हमें सबका चेक करना है। क्लियर है?
आपको लगा कितना कठिन बना दिया सर ने, है ना, घबराइए मत, ध्यान दीजिएगा। 13 रुपया 39 पैसा हम चेक कर रहे हैं। पहले तो क्या चेक करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो 13 रुपया 39 पैसा लेने गया था, इसको कितना दे दिया, 39 रुपया 13 पैसा दे दिया। 50 पैसे का चॉकलेट खरीदा तो इसके पास 38 रुपया 67 पैसे बचा। क्या ये 38 रुपया 67 पैसा जितना लेने गया था उसका तिगुना है? अगर होता ये चीज तब तो ये आंसर सही होता, और अगर ऐसा नहीं है तो ये आंसर गलत है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर कि आगे 15 चेक करना है, कितना कठिन काम है। अब यहां पर एक चीज समझो आप, यहीं पर आपका थॉट प्रोसेस जो है देखिए। अब आप देखिए, पूरा खेल समझिए कि आपने इसको बदला, समझिएगा, 13 रुपया 39 पैसे को बदला 39 रुपया 13 पैसा में। क्लियर? और 50 पैसा इसमें से घटाया। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यहां पर 50 पैसा आपने घटाया तो ये आया था, ठीक है। 13 यहां पर आप 3 आएगा, हाँ यहां 6 आएगा, यहां 38 रुपया ये आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर बात कि इसमें से इसको घटाया आपने, ये 63 आया। तो आप एक चीज यहां देखिए कि आपने इस 3 में से 0 घटाया तो यहां 3 आया, ठीक, और इस 3 का इस 9 में गुणा किया तो 7 आया। आप देखिए ये और ये अगर नहीं बराबर होगा तो ये पूरी संख्या बराबर नहीं होगी, यानी यूनिट डिजिट बराबर होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट बराबर नहीं है तो कोई भी दो संख्या बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कहां से आया, इसका यूनिट डिजिट कहां से आया, ये देखियो, इसमें 3 से गुणा करने पर, 9 में 3 से गुणा करने पर इसका यूनिट डिजिट आया है, और इसका यूनिट डिजिट कितना आया है, ये जो है 3, यही इसका यूनिट डिजिट है। क्लियर है? यानी कि अब अगर हम इसमें 3 से गुणा करें और 3 से गुणा करने के बाद अंत में कितना आ रहा है, 3 में 9 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा अंत में। क्या 7 3 के बराबर है? अगर नहीं है तो वो आंसर नहीं होगा। ये 7 3 के बराबर है नहीं, इसलिए आंसर नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कट गया। इस 0 में 3 से ध्यान देंगे, अब इस 0 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या 3 आ रहा है। देखिए इस 0 में 3 से गुणा करेंगे तो यहां 0 होगा और यहां पर 3 है, बराबर होगा, नहीं होगा, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। क्लियर है? इसमें 3 से गुणा करेंगे एक में तो 3 आएगा और यहां भी 3 है, तो यह आंसर हो सकता है एक। चले आगे, आगे चले, आगे देखिए, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यहां पर 3 है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 3 से गुणा करने के बाद इसके बराबर होना चाहिए, ठीक। यहां पर 3 से गुणा किया तो क्या इसके बराबर है, 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, यहां 7 है, बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें 3 से गुणा किया, 3 दूना 6 हुआ, ये भी इसके बराबर नहीं। इसमें गुणा किया, इसके बराबर है, नहीं है। इसमें गुणा किया, इसके बराबर है, नहीं है। इसमें गुणा किया 3 का 8 आएगा, क्या यहां 8 है, नहीं है। इसका गुणा किया 1 आएगा, क्या यहां 1 है, नहीं है। इसमें गुणा किया 4 आएगा, क्या यहां 4 है, नहीं है। इसमें गुणा किया 3 का 7 आएगा, क्या यहां 7 है, नहीं है, उत्तर नहीं होगा। इसमें 4 का गुणा किया 2 आया, यहां पर 2 है, नहीं है, उत्तर नहीं होगा। इसमें 5 में 3 का गुणा किया 5 आया, यहां पर 5 है, नहीं है, आंसर नहीं होगा। इसमें 3 का गुणा किया 8 आया, क्लियर है, क्या यहां 8 है, हाँ है, तो हो सकता है ये उत्तर हो। क्लियर है? यहां देखिए 3 में 7 का गुणा किया 1 आया, यहां पर 8 है, क्या 1 आया, नहीं, इसलिए उत्तर ये भी नहीं होगा। तो अब आपको केवल ये 2 चेक करना है, कौन कौन सा, 18 रुपया 56 पैसा और 13 रुपया 41 पैसा, बस 2 चेक करना है, बाकी सारे के सारे जो है आपके खत्म हो गए। तो अब अगर आप चेक करें, फटाफट 2 चेक कर सकते हैं आप, है ना, 2 चेक कर सकते हैं। इतने बड़े सवाल के लिए आपको 2 चेक करना लाजिमी बनता है, ठीक है। 13 रुपया 41 पैसा,
13 रुपया 41 पैसे को 41 रुपया 13 पैसा लिख दिया, इसमें से 50 घटा दिया, 50 पैसा घटाया तो 40 पैसा करीब 67 रुपये आया। ठीक, 40 पैसा 40 रुपया 63 पैसा करीब आया। ठीक, और इसका बोलता है मल्टीप्लाई 3 करोगे तो इसका आएगा 40 रुपया करीब 20 पैसे, 13 हो गया, 40 रुपया 20 21 22 पैसे के आसपास आएगा, जो बराबर नहीं है। तो अब ये नहीं होगा तो ये कंफर्म यही उत्तर होगा 18 रुपया 56 पैसा। इसको आप निकाल के देख सकते हैं, अगर आप निकालेंगे तो आंसर सही होगा। जब सारे आंसर आप छोड़ चुके हैं तो बच गया है 1856, तो वही सही होगा। आप देख लीजिए अपने संतुष्टि के लिए, 18 रुपया 56 पैसे निकालने गया था, वो मिला उसे कितना, 56 रुपया 18 पैसा। ठीक, 50 पैसा उससे निकाल दिया, उसमें से तो 8 पैसा, ये 8 हो गया, 11 में से 5 गया, 6 आ गया। ठीक, और उसके बाद जो है यहां पर 55 रुपया 68 पैसा आ गया। अब इसी का आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर इसके आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए 18 रुपया 56 पैसा सही आंसर है। तो कुल मिलाकर के आपको यहां देखना है, ये समझना था कि इसमें एक्स वाई लेकर के बढ़ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझें तो अब मैं आपको यहां पर ध्यान दें, अगर आप ये पूरा क्वेश्चन समझ गए हैं तो मैं आपको देखिए ओरली करने सिखा देता हूं फटाफट, है ना। कैसे होगा, आपने देखा, जैसे ही देखा तैसे ही आपने समझ गए कि 3 गुना की बात कर रहा है, तो 13 से 39, 13 रुपया 39 पैसा से 13 रुपया 42 पैसा जाएगा। ठीक है, आपने फटाफट ये लिख लिया, ये वाला पूरा फटाफट लिख लिया। ठीक, अब उसके बाद आप फटाफट यहां देख ले रहे हो कि कौन मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर आ रहा है। फटाफट आपका सब नेग्लेक्ट हो जाएगा, बस ये 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इन्हीं दोनों को फटाफट रख के चेक कर लो। हार्डली आपका 30 से 35 सेकेंड लगेगा अगर आपका कैलकुलेशन सही है। और अगर आपको नहीं तरीका पता है ये, तो आप मानो, है ना, तो मानो x रुपया और y पैसा लेने गया था, तो x रुपया y पैसा लेने गया था, तो x y को 100 पैसा मान लो, है ना, मतलब कि रुपया को पैसा में बदलो या पैसे को रुपया में बदलो, फिर उसको बाद मल्टीप्लाई करो, मतलब सब आपका सारा कंडीशन सेट करो। उसके बाद अंत में फिर आपका आंसर नहीं आएगा, फिर वहां अंत में जाकर के सेटिस्फाई ही कराना पड़ेगा। ठीक है, वहां भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। आप कई मरतबा उसको प्रयास करके देख लीजिए। तो यहां पर आपका एग्जैक्ट आंसर 18 रुपया 56 पैसा आ जा रहा है। तो यहां पर ये डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोसेस को समझे होंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको और लोगों तक आगे बढ़ाएं। थैंक यू।